अस्सलाम वालेकुम गाइस, एम डॉक्टर MIK और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल माय पेशेंट। पिछली वीडियो में मैंने आपको मेडिकल मिथ के बारे में बताया था और आज फिर उसी को कंटिन्यू करेंगे। कुछ और मेडिकल मिथ जो कि हमारी फैमिली में, हमारी कंट्री में बहुत कॉमन है और जो कि टोटली रॉन्ग है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले कि हमारी कुछ और लेडी हैं, वो किसी भी फीमेल को देख के बता देती हैं कि इसका बेटा होगा या बेटी होगा, क्योंकि मिथ फैली हुई है कि अगर चेहरे पे ग्लो आएगा तो बेटा पैदा होगा, अगर चेहरे पे दाने से आ गए हैं तो बेटी पैदा होगी, जबकि ये टोटली रॉन्ग है। ये खुराक पे डिपेंड करता है। अगर फीमेल अच्छी खुराक ले रही है, अच्छी डाइट ले रही है तो उसके चेहरे पे ग्लो आएगा। इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है कि उसके पेट के अंदर बेटा है या बेटी है। अब आते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग मिथ के ऊपर, चांद ग्रहण सूरज ग्रहण के ऊपर। ये मशहूर है कि अगर कोई हामला औरत, प्रेग्नेंट फीमेल सूरज या चांद ग्रहण में चली जाए तो बच्चा एबनॉर्मल पैदा होगा, जबकि टोटली रॉन्ग है। इसका उससे कोई भी ताल्लुक़ नहीं है, मेडिकली प्रूव है। और फिर आते हैं जी नेक्स्ट मिथ के ऊपर। कुछ कंजर्वेटिव और पठान फैमिली में ये कॉमन है कि अगर फीमेल का बेबी बॉय यानी बेटा नहीं पैदा हो रहा तो वो फीमेल को कसूरवार ठहराते हैं कि इसके अंदर कोई मसला है या कुछ इस तरह नौसत है कि इसका बेटा नहीं पैदा हो रहा, जबकि ये अल्लाह के काम है, अल्लाह की देन है और ये टोटली रॉन्ग मिथ है। फिर आते हैं जी अब नेक्स्ट इंटरेस्टिंग मिथ के ऊपर। कुछ लोग अपनी उंगलियों के कराके वगैरह निकाल रहे होते हैं और उनको कुछ लोग फिर देख के कहते हैं कि ऐसा ना करें, आपके जोड़ कमज़ोर हो जाएंगे उंगलियों के, जबकि इसका जोड़ कमज़ोर होने के साथ कोई भी ताल्लुक़ नहीं है। फिर एक और इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट मिथ ये है कि अगर किसी को मिर्गी का दौरा पड़ जाता है, एपिलेप्सी अटैक हो जाता है, उसके हाथ पाँव मुड़ जाते हैं, तो लोग उनको जुराबे संगाना और बूट संगाना यानी कि बदबू वाली चीज़ संगाना शुरू कर देते हैं। और मैं आपको एक हकीकत बताऊँ, ये जो मिर्गी का दौरा होता है ये 1 से 5 मिनट का होता है। उस 1 से 5 मिनट के अंदर अंदर उस बंदे ने वापस खुद उठ जाना होता है। ये एपिलेप्सी का अटैक होता है इतना शॉर्ट ड्यूरेशन का है और हमारी कंट्री में, फैमिली में ये मशहूर है कि इसको ये चीज़ें संगाएं ये उठ जाएगा, या फिर इसको जिन पड़ गए। ये भी कम माना जाता है कि मिर्गी के दौरे वाले को जी जिन पड़ गए, हालांकि ना वो जिन पड़े होते हैं ना वो इन चीज़ों से सूंघने से उठते हैं, वो खुद नेचुरल जब एपिलेप्सी का अटैक ख़त्म होता है उसने खुद उठ जाना होता है। अब आपने किसी को कुछ चीज़ संगाई है, इस तरह की जराबे संगा दिए, मोज़े अपने संगा दिए और वो उठ गया है, यानी कि उसका अटैक एपिलेप्सी ख़त्म हो गया है, तो सब लोग जो देखने वाले हैं वो यही समझे कि हाँ ये संगाना चाहिए, जबकि ये टोटली रॉन्ग है। और ना ही ये जिन पड़ना होता है, ना ही ये कुछ और ऐसा संगाना चाहिए। ये एपिलेप्सी का अटैक होता है शॉर्ट ड्यूरेशन का है और खुद ब खुद ठीक हो जाते हैं। अब आते हैं जी एक और इंटरेस्टिंग मिथ के ऊपर। वो ये है कि कुछ लोग अपने बिल्कुल शेव करवा देते हैं, अपने सर को सारे बाल गंज करवा देते हैं कि अब मोटे बाल, हमारे ठीक बाल आएंगे, जबकि ये टोटली रॉन्ग है। मैंने इतने ज़्यादा लोग देखे हैं जो कि शेव करवाते हैं उसके बाद उनके बाल भी नहीं आते। इसका बाल की ठीक होना, बाल की मोटाई के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है कि अगर आप पूरे हेड को शेव करवाते हैं तो आपके मोटे बाल पैदा होंगे। फिर आते हैं जी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग मिथ के ऊपर कि अगर आप अपर जा यानी कि ऊपर वाले दांत निकलवाते हैं, ऊपर वाला मसूरा अपना कोई निकलवाते हैं तो आपकी नज़र चली जाएगी। इसका भी नज़र जाने से कोई ताल्लुक़ नहीं है। फिर नेक्स्ट पे जाते हैं, अगर आप कम लाइट में पढ़ते हैं क्या आपकी आई साइट कमज़ोर हो जाएगी। आई साइट कमज़ोर होना भी कम लाइट में पढ़ने से इसका कोई लिंक नहीं है। फिर एक और मिथ की तरफ जाते हैं, वो ये है कि अगर आप ज़्यादा मीठा खाएंगे तो आपको शुगर हो जाएगी, आपको डायबिटीज़ हो जाएगी। डायबिटीज़ का ज़्यादा मीठा खाने के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये जेनेटिक बीमारी है, जीन्स के अंदर होती है और माँ से बच्चों में फैलती रहती है। उम्मीद है कि आज की वीडियो आप सबको बहुत इंटरेस्टिंग और मज़े की लगी होगी। And do subscribe and like me, so I will make more interesting video for you in the future, inshallah. Allah Hafiz.